प्राचीन भारत की धरती पर विंध्य पर्वतों की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य सूर्यगर। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता, वीर सेना और समृद्ध प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगर के सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा देवव्रत, तेजस्वी, बुद्धिमान और करुणामय शासक। देवव्रत केवल तलवार चलाने में ही निपुण नहीं थे, बल्कि विद्या और नीति में भी अद्वितीय थे। उन्होंने अपने गुरु से बचपन में ही सीख लिया था कि राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा और सुख है। इसी कारण प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता समान मानती थी। एक दिन सूर्यगर के दरबार में अजीब समाचार आया। उत्तर दिशा के घने जंगलों से लगे गांवों में फसलें सूखने लगी थीं, नदियां सिकुड़ रही थीं और लोग भयभीत थे। कहते थे कि जंगल के भीतर स्थित एक प्राचीन जल स्रोत अचानक लुप्त हो गया है। वही जल स्रोत पूरे क्षेत्र को जीवन देता था। महाराजा देवव्रत चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली, परंतु कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। तब महाराजा ने स्वयं उस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। रात के समय उन्होंने साधारण वेश धारण किया और केवल अपने विश्वास पात्र सेनापति वीरभान के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, घने वृक्ष, अंधकार और अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता था मानो जंगल किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। जंगल के भीतर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। महाराजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और समस्या बताई। साधु बोले, राजन, यह संकट प्रकृति के अपमान का परिणाम है। वर्षों पहले आपके राज्य के कुछ लोभी लोगों ने जंगल के भीतर स्थित नागसरिता नामक पवित्र जलधारा को बंद कर दिया। उसी से यह विनाश प्रारंभ हुआ है। महाराजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके ही राज्य में ऐसा अन्याय हुआ होगा। साधु ने आगे बताया कि जलधारा को मुक्त करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि बलिदान और सत्य की आवश्यकता होगी। अगली सुबह महाराजा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा सूखी जमीन, मुरझाए चेहरे और बच्चों की प्यास से भरी आंखें। महाराजा का हृदय व्याकुल हो उठा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानी लेके आए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।